हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख 17 फरवरी 2022 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा एकम हो चुके हैं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, संत रविदास जी की जयंती के मौके पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविदास में रम गए। पीएम मोदी ने दिल्ली के रविदास विश्राम धाम में श्रद्धालुओं के साथ झांझ बजाई और उन्होंने कहा कि ये पल मेरे लिए बेहद खास है। वहीं पंजाब इलेक्शन पर बोले पीएम मोदी, हमेशा पंजाब और देश की शान के खिलाफ गई कांग्रेस, सेना के शौर्य पर भी उठाए सवाल। पाठनकोट में पीएम मोदी ने विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दिया। अच्छा, सरकार का एक नया प्लान है, सभी 6 लाख गाँव का ड्रोन से मानचित्रण किया जाएगा हमारे देश भर में, और 100 शहरों का त्रिविमीय नक्शा यानी कि 3D मैप बनाने की भी योजना है। ये कहना केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये बात की जानकारी दी। अच्छा, भारत के लिए एक अच्छी खबर है, सबसे तेज गति से बढ़ेगा भारत। फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारतीय इकोनॉमी बड़े देशों की तुलना में भी ज्यादा तेजी से विकास करेगी। मैन्युफैक्चरिंग इसे लीड करेगी। हालिया एक एक्सपर्ट एनालिसिस में ये बात का पता चला है। वह देखिए, हमारे देश ने एक और हीरो को खो दिया है। बप्पी लहरी जी का निधन हो चुका है। डिस्को किंग के नाम से भी ये फेमस थे। 69 साल की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली। इनके बेटे बप्पा के अमेरिका से लौटने के बाद आज इनका अंतिम संस्कार होगा। बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। इनके निधन से इनके परिवार में दुख का माहौल देखा गया। बेटा बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दूं, बप्पी लहरी को एक विशेष बीमारी थी जिसका नाम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, और ये एक ऐसी बीमारी होती है दोस्तों जिसमें सोते समय नाक और मुंह फेफड़ों में हवा भर जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। बप्पी लहरी की जिंदगी में उन्होंने 20 करोड़ की प्रॉपर्टी कमाई, 40 लाख के गहनों के भी मालिक थे वो। उनका कहना है कि पग घुंघरू बांध गाने को वो अपने करियर का सबसे बेहतरीन गाना मानते थे। इनके कई सारे ऐसे पॉपुलर गाने रहे हैं जिनकी बदौलत हमेशा ये याद किए जाएंगे। और आज सुबह 10 बजे बप्पी लहरी जी का अंतिम संस्कार होगा। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, हमारी यही प्रार्थना है। अच्छा, वहीं देखिए, जल्द ही खत्म होंगे कोरोना से जुड़े तमाम प्रतिबंध। केंद्र सरकार ने राज्यों को लिखी चिट्ठी और शुरू हो सकती है नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी। वहीं कोरोना के बीच एक और अच्छी खबर ये आ रही है कि इस साल 10% तक बढ़ सकती है आपकी सैलरी। रूस और चीन के मुकाबले इस साल 2022 में भारतीय लोगों की प्राइवेट सेक्टर में सैलरी ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। अच्छा, वहीं नौकरियों को लेकर भी एक अच्छी खबर आ रही है। फाइनेंशियल ईयर 23 में इन्फोसिस कंपनी 55,000 फ्रेशर्स की नियुक्ति करेगी और इससे देश में IT सेक्टर में नौकरियों को बढ़ावा मिलेगा। IT कंपनियों का एक आंकड़ा देखिए आप, 10 सालों में 7.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया। IT कंपनियों ने 4.5 लाख लोगों को रोजगार भी दिया और इस साल भी 15 लाख करोड़ रुपए का कारोबार IT इंडस्ट्री का रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा महिलाएं IT इंडस्ट्री में ही काम करती हैं। अच्छा, वहीं देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच जो दुनिया में युद्ध के हालात बने हुए हैं ना, इसमें हमारे भारतीय लोग भी कई सारे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तकरीबन 3 राज्यों के भारतीय छात्रों की आप बीती देखिए आप। बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के छात्र बोले कि एयरलिफ्ट कराओ। सरकार ने मदद के लिए कंट्रोल रूम भी बनाए हैं। आपको बता दूं, यूक्रेन संकट को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कंट्रोल रूम तैयार किया और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए, और इससे कि हमारे भारत के जो यूक्रेन में रहने वाले युवा हैं, स्टूडेंट्स हैं, लोग बाग हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हो और किसी भी तरह की मदद चाहिए तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। यूक्रेन में भारतीय लोगों के लिए स्पेशली 24 हेल्पलाइन जारी की गई है इंडियन एम्बेसी के द्वारा। ये नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश इंदौर के भी 60 स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं। वो बोले कि हम सुरक्षित हैं लेकिन घर वापसी की चिंता है। उनके परिजनों का कहना है कि हालात बिगड़ने से पहले वापस लौट आए। यूक्रेन में एम्बेसी कॉलेज के बीच राजस्थान के स्टूडेंट्स भी फंसे हुए हैं। भारतीय दूतावास ने कहा कि लौट जाइए, लेकिन वहां की यूनिवर्सिटी बोली कि पढ़ाई पर फोकस करें वरना एब्सेंट लगा देंगे। तो ऐसे में युद्ध के मुहाने पर खड़े यूक्रेन में स्टूडेंट्स की आप बीती आप देख सकते हैं। छात्रों के घर वाले टेंशन में हैं और लौटने वाली फ्लाइट्स कंपनियों ने भी अपने किराए को 3 गुना तक बढ़ा दिया और यहाँ तक कि यूक्रेन देश के अंदर ट्रेवल करना भी मना है अभी। तो ये हालात काफी क्रिटिकल चल रहे हैं। अच्छा, वहीं देखिए, हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में कल भी सुनवाई हुई लेकिन कोई फैसला नहीं निकल सका और आज भी इस मामले पर सुनवाई होगी। मुस्लिम छात्राओं का कहना है कि हिंदू लड़कियां चूड़ी पहनती हैं और क्रिश्चियन क्रॉस, तो आखिर हिजाब पर सवाल क्यों? कोर्ट में सुनवाई के दौरान बाहर प्रदर्शन भी देखा गया है। कुछ तस्वीरें और वीडियो फुटेज आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए, हिमाचल के भी शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आने पर रोक लग चुकी है। ड्रेस कोड पर ही मिलेगा प्रवेश, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान। और कर्नाटक में छात्राओं ने हाईकोर्ट का आदेश नहीं माना तो कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं के लिए छुट्टी का ऐलान भी कर दिया। वहीं हिजाब के बाद अब देखिए, मध्य प्रदेश में अजान विवाद की एंट्री भी देखी जा रही है।
मतलब देखिए आप, धर्म के नाम लोग बाग कितना माहौल बना रहे हैं देश में। मध्य प्रदेश में रतलाम में मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर लगा दिए लोगों ने और बोले कि अजान होगी तो तेज गाने भी बजाएंगे, क्योंकि लोगों का लाउड स्पीकर से अजान पर आपत्ति है। अच्छा, वहीं देखिए दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को मिला असम राज्य की तरफ से सर्वोच्च नागरिक सम्मान। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा की तरफ से असम वैभव सम्मान देकर उनको सम्मानित किया गया। वैसे तो दोस्तों ये सम्मान इनको 24 जनवरी को ही दिया जाना था। गुवाहाटी में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ उस दरमियान, लेकिन रतन टाटा सम्मान लेने के लिए वहां नहीं पहुंच सके किसी कारणवश। तो देखिए आप, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा ने खुद उन्हें घर जाकर ये सम्मान प्रदान किया। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट देखिए, मुंबई में महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अपराधों में 21% की बढ़ोतरी हुई। साइबर क्राइम के मामले भी बढ़े। हालिया एक रिपोर्ट में इस बात का पता चला। क्राइम की दुनिया का एक और अनदेखा सच देखिए आप, डार्क नेट पर ड्रग्स का कारोबार चिंता बढ़ा रहा है। डार्क वेब से 74% लेन देन ड्रग्स की बिक्री से जुड़ा है और अब इस पर लगाम लगाने के लिए डार्काथोन नाम से एक नया मिशन आयोजित करने जा रही है एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से। अब डार्क नेट पर ड्रग्स बिक्री को लेकर शिकंजा कसने की तैयारी हो चुकी है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, बाइक पर बच्चों को बिठाने के लिए कुछ तरीके में बदलाव किया है और सरकार ने जुर्माने की राशि भी अनाउंस कर दी है। हाल ही में जो सरकार ने बाइक पर बच्चों के लिए नियम बनाए थे कि दुपहिया वाहन पर अब बच्चों को भी हेलमेट लगवाना जरूरी होगा और सरकार ने इन नियमों की तारीख भी घोषित कर दी है। 15 फरवरी 2023 से ही ये नए नियम लागू होंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से बाइक पर छोटे बच्चों के लिए भी हेलमेट जरूरी कर दिया। हालांकि अब अगले साल 2023 से लागू होंगे ये नए नियम। अगर बाइक पर बच्चे बैठे हैं तो 40 से ज्यादा की स्पीड पर आप बाइक को नहीं भगा पाएंगे और अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो 1000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है ना। तो ये छोटे बच्चों को लेकर मोटरसाइकिल पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस जारी किए हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा, साथ ही देखिए एक अच्छी खबर है, देश में खाद्यान्नों का होगा रिकॉर्ड उत्पादन। सरकार ने फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान के डेटा जारी किए और एक अनुमान के मुताबिक इस बार गेहूं वगैरह रबी की फसल का उत्पादन बहुत अच्छा रहने वाला है हमारे देश में। अच्छा, वहीं भारत के लिए बड़ी अच्छी खुशी की बात देखिए आप, खेल समाचार में देखिए T20 में टीम इंडिया की लगातार 7वीं जीत हुई है। पहले मुकाबले में वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से हराया। वेंकटेश अय्यर ने लगाया विनिंग 6 और रवि बिश्नोई रहे मैन ऑफ द मैच। इन्होंने 4 ओवर में 17 रन बनाए, 2 विकेट लिए। भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज को लेकर जो कल ही पहला T20 मैच खेला गया ना, उसमें हमारे भारत की जीत हुई। वहीं खेल समाचार पर एक और अपडेट आ रहा है कि IPL 2022 में लाइव अपडेट देखिए आप, कोलकाता के कप्तान बने श्रेयस अय्यर। KKR का ऐलान है कि हमारे योद्धाओं का नया लीडर होगा। वहीं रोहित शर्मा होंगे टेस्ट कप्तान। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से पहले हो सकता है नाम का ऐलान। तीनों फॉर्मेट में एक कप्तान की पॉलिसी पर लौटा BCCI। अच्छा, टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर आ रही है, गूगल कंपनी की तरफ से सभी यूजर से ये अपील की गई है कि आप क्रोम ब्राउजर को तुरंत अपडेट कर लें, क्योंकि इस क्रोम में अभी भी 11 सिक्योरिटी बग्स मौजूद हैं जो क्रोम का ओल्डर वर्जन है ना उसमें। इसलिए आप अपने क्रोम को न्यू ईयर लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लें। गूगल कंपनी के डेटा के मुताबिक 320 करोड़ यूजर्स के क्रोम में बग पाई गई और इससे हो सकता है कि आपका मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप हैक हो सकता है, डेटा चुराए जा सकते हैं। इसलिए मोबाइल के भी क्रोम को लेटेस्ट अपडेट कर लें और पीसी पर भी, है ना। वह देखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भी कर्मचारियों को अब ऑफिस बुला लिया है। वर्क फ्रॉम होम खत्म होने जा रहा। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हाइब्रिड वर्किंग चालू रहेगा, यानी कि अगर वर्कर चाहे तो घर से काम भी कर सकते हैं और ऑफिस आकर भी कर सकते हैं। अच्छा, देखिए पाकिस्तान में अचानक से पेट्रोल 12 रुपए लीटर महंगा हो गया और वहीं डीजल 9.5 रुपए लीटर महंगा हो गया। इसके पीछे कुछ तो वजह अभी रूस यूक्रेन के जो हालात चल रहे हैं ये भी है, क्रूड ऑयल वगैरह की महंगाई भी है। वहीं इंटरनेशनल एक और खबर देखिए आप, मेक्सिको में हैरान करने वाली घटना देखी गई। पक्षियों का झुंड अचानक जमीन पर गिरा और कई पक्षी मारे भी गए। लोगों का कहना है कि ये 5G टेक्नोलॉजी का असर है। मेक्सिको देश में रहस्यमय तरीके से जमीन पर पक्षियों का झुंड गिरा और कई पक्षी मारे गए। ये उत्तरी अमेरिका से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आ रहा। हालांकि ये पता लगाना अभी बाकी है कि क्या वाकई में 5G नेटवर्क की वजह से ये हुआ या कोई और वजह थी। वजह सामने आने पर मैं आपको बता दूंगा, है ना। वह देखिए गेल श्रीनगर को गैस ग्रिड से जोड़ेगी। मई 2023 तक तैयार होगी मुंबई नागपुर लाइन। गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी के अध्यक्ष का यह कहना है। अच्छा, साथ ही देखिए 2 कारों का क्रैश टेस्ट हुआ। पैसेंजर सेफ्टी के लिए मैग्नाइट को 4 स्टार मिले, जिसकी कीमत 5,76,000 रुपए है। निशान की मैग्नाइट को 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली ग्लोबल एनकेप में। तो वहीं रेनो की काइगर को भी क्रैश टेस्ट में 4 स्टार रेटिंग मिली। दोनों ही कारें बेहतर परफॉर्म कर पाई। अच्छा, साथ ही देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर एक और अपडेट आ रहा कि टाटा कंपनी की तरफ से नेक्सॉन और सफारी सहित कई कारों के मॉडल पर बम्पर डिस्काउंट दिया जा रहा और अभी फरवरी महीने तक आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। टाटा अपने कई मॉडल्स पर 24,000, 20,000 तक का डिस्काउंट दे रही, 40,000 रुपए तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है ना। तो कहने का मतलब अगर आप भी टाटा की कार लाने की सोच रहे हैं तो इसी महीने बुक करा ले, इससे आपको थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है। वह
वहीं देखिए दोस्तों, हमारे देश में एक और बैंक मुश्किल में है। मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द हो चुका है। आरबीआई ने कहा कि बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। महाराष्ट्र का ही है ये भी बैंक, मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। आरबीआई ने बैंक की कमजोर वित्तीय हालत का हवाला देते हुए बैंक के कारोबार को खत्म करने का फैसला किया है। हालांकि राहत की बात है कि बैंक के 99% खाताधारकों को उनकी जमा पूंजी में से 5 लाख रुपए तक की रकम वापस मिल जाएगी, DICGC एक्ट के तहत, है ना। वह देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से NBFC कंपनियों को एक और राहत दी गई है। NBFC का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो है ना, उनको NPA से जुड़े नियमों को लागू करने की समय सीमा को 6 महीने बढ़ा दिया। पहले ये लिमिट 31 मार्च थी, इसको बढ़ाकर 30 सितंबर 2022 कर दिया, है ना। और साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अब मिलेगा पहले से ज्यादा ब्याज। इस प्रमुख बैंक ने FD पर इंटरेस्ट रेट में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की है। दरअसल प्राइवेट सेक्टर का बैंक HDFC बैंक ने फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है और 0.10% FD की इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की है। ये नई रेटें ऑलरेडी कल परसों से ही लागू हो चुकी हैं और अभी आपको HDFC बैंक में FD पर कितने टाइम तक की FD पर क्या ब्याज मिलेगा, इसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए, 5 राज्यों के चुनावी परिणाम से पहले मध्य प्रदेश का बजट भी घोषित होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार की तरफ से 8 मार्च को MP का बजट पेश किया जाएगा और पहली बार MP में चाइल्ड बजट भी होगा, यानी कि बच्चों के लिए सरकार अलग से बजट निकालेगी और इसमें आपको आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की झलक भी देखने को मिल सकती है। वहीं MP से एक और खबर आ रही कि MP में कैब की तरह मोबाइल से बुक कर पाएंगे अब आप एम्बुलेंस के लिए। अब आपको काफी समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मोबाइल से जिस तरह से ओला उबर की बुकिंग करते हो ना, वैसे आप एम्बुलेंस भी बुक कर पाओगे। वैसे भी इमरजेंसी नंबर के जरिए एम्बुलेंस बुकिंग हो ही जाती है 108 वगैरह के जरिए, लेकिन अब सरकार 500 से ज्यादा एम्बुलेंस बढ़ाने जा रही है राज्य में और इसके लिए एक कंपनी मोबाइल ऐप भी लॉन्च करने जा रही है। मध्य प्रदेश में लोगों को इसका फायदा मिलेगा, है ना। अच्छा, वहीं मेडिकल साइंस का एक चमत्कार देखिए आप। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने पहली बार एक महिला को HIV से पूरी तरह से ठीक कर दिया और इससे पहले 2 पुरुषों का भी सफल इलाज हो चुका है। जनरली आपको पता होगा कि दुनिया भर में अभी तक भी HIV यानी कि एड्स का कोई इलाज नहीं है, राइट। लेकिन हालिया में मेडिकल साइंस के वैज्ञानिकों की एक नई तकनीक से HIV मरीज का भी इलाज संभव हो पाया है और ये दुनिया में किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि HIV को लाइलाज बीमारी माना जाता है, लेकिन उम्मीद है कि अब इसका इलाज हो पाएगा। वहीं देखिए दोस्तों, भारतीय साइंटिस्ट का भी एक कारनामा, हल्दी से बनी बायो ड्रग करेगी कैंसर का इलाज। जी हाँ, भारतीय परंपरा में हल्दी के चिकित्सकीय गुणों को हमेशा महत्व दिया जाता रहा है और अब हमारे देश की एक साइंटिस्ट लेखा दिनेश कुमार द्वारा विकसित बायो ड्रग नॉन टॉक्सिक और जैविक है। नतीजों ने साबित कर दिया कि नैनो RNAi बायो ड्रग फॉर्मूला टारगेटेड जीन पर प्रभावी ढंग से असर करके ट्यूमर को खत्म कर देता है। चूहों पर हुए प्री क्लिनिकल अध्ययन में देखा गया कि दवा देने के बाद चूहों का जीवन 1/4 तक बढ़ा था। तो ये भी कैंसर के इलाज के लिए भारत की तरफ से एक अच्छी कामयाबी है। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, बिहार राज्य में हड़ताल पर जाने की घोषणा को वापस लेंगी आशा वर्कर। पटना हाईकोर्ट में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले मामले पर सुनवाई हुई और अब 28 फरवरी को इस पर फैसला भी आ सकता है। बाकी फिलहाल बिहार में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हड़ताल करने की प्लानिंग में थी तो नहीं होगी। वहीं बिहार सरकार 28 फरवरी को राज्य का बजट भी पेश करेगी, जिसमें सत्र में 22 बैठकें होंगी। 25 फरवरी से 31 मार्च तक चलेगा बिहार विधानसभा का बजट सत्र। सरकार ने इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली है। साथ ही आपका हवाई सफर महंगा हो सकता है, क्योंकि विमान ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड लेवल पर चल रही है और भी 5.2% ATF के दाम बढ़ चुके हैं। ATF यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो कि हवाई जहाज एरोप्लेन वगैरह में भरने वाला ईंधन होता है, तो उसकी रेटें काफी ज्यादा बढ़ गई, तो जाहिर सी बात है आपका हवाई सफर महंगा हो सकता है ना। वही देखिए, MPPSC में 27% OBC आरक्षण पर रोक लग चुकी है। हाईकोर्ट ने 14% आरक्षण के ही निर्देश दिए। सरकार और MPPSC यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को हाईकोर्ट ने नोटिस भी भेजा और कहा कि 27% आरक्षण क्यों दिया जा रहा। अब इस पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है और 14% रिजर्वेशन ही जारी रहेगा। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो और भी कई सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे। बताऊंगा मैं आपको सरकार की तरफ से कुछ और बड़े ऐलान, बड़ी घोषणाएं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, संपूर्ण भारत का आज 17 फरवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक क्या कहता है। तो आपको बता दो, अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश, बर्फबारी होने की संभावना है। तो वहीं तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों और केरल के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश हो सकती है। विदर्भ और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी बादल छाए रहने के साथ बारिश हो सकती है। अच्छा, वेदर न्यूज के बाद सराफा बाजार
में सोने चांदी के रेट पर नजर डालें तो देखिए आप सोने की कीमत में 0.24% उछाल देखा गया और उसके बाद अभी सोने का रेट 49,254 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। वहीं चांदी में 332 रुपए का उछाल आया और चांदी अभी 63,157 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। अच्छा, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए, देश में कोरोना के 30,615 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों के दौरान 11.7% बढ़ोतरी हुई। कोरोना के मामलों में 514 लोगों की जान गई 24 घंटों में, जबकि 82,988 लोग ठीक भी हुए हैं। देखिए, राजस्थान में भी फिर से बढ़ने लगे कोरोना के केस। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 1702 नए मामले आए। मौतों की संख्या में भी इजाफा हुआ, 13 मरीजों ने दम तोड़ा। तो वहीं हरियाणा राज्य में कोविड-19 की सभी पाबंदियां खत्म हो चुकी हैं। कोरोना के केस घटने पर अब नाइट कर्फ्यू भी नहीं लगेगा। दुकान संस्थान भी रात तक खुल पाएंगे और किसी भी तरह के सार्वजनिक धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम पर भी रोक टोक नहीं रहेगी। ये हरियाणा सरकार की तरफ से कोरोना गाइडलाइंस जारी करते हुए सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है ना। और देखिए दोस्तों, कुछ एजुकेशनल खबरें। मध्य प्रदेश में आज गुरुवार से ही 12वीं की परीक्षा शुरू होने जा रही है। 7 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा लेंगे और इसके लिए कुछ नियमों का जरूर ध्यान रखें इन बातों का, है ना। वह देखिए, यूजीसी नेट का एग्जाम रिजल्ट अगले 2 दिन में जारी हो सकता है। आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर पाएंगे। साथ ही ICAI का CA इंटर का रिजल्ट भी 25 फरवरी को जारी होगा। इसको भी आप ICAI.nic.in पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। वह देखिए, हरियाणा राज्य में सरकार एक नया नियम ला रही है। कॉलेजों में नॉन टीचिंग के लिए ट्रांसफर नीति को मंजूरी दी जा चुकी है। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले ग्रुप C कर्मचारियों पर यह नियम लागू होगा। इसमें डिप्टी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट स्टेनोटाइपिस्ट, क्लर्क, लेबोरेटरी अटेंडेंट वगैरह वगैरह शामिल होंगे। ये नीति 5 साल से अधिक समय तक एक ही जगह पर नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होगी। अब इसमें क्या क्या नए नियम होंगे, 1 साल में केवल 1 बार स्थानांतरण होगा वगैरह वगैरह, डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं छत्तीसगढ़ में देखिए आप हिंदी माध्यम स्कूल भी बनेंगे उत्कृष्ट। छत्तीसगढ़ राज्य में अगले साल स्वामी आत्मानंद के नाम से 32 हिंदी स्कूलों को अंग्रेजी स्कूलों वाली सुविधा में कन्वर्ट किया जाएगा। वही देखिए, छत्तीसगढ़ में एक और नया नियम आ रहा है कि अब यूनिफॉर्म में ही जाना होगा स्कूल। प्राइवेट स्कूलों ने अनिवार्यता खत्म की तो बीजेपी बोली कि खास वर्ग को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है और ये आदेश वापस रद्द कर दिया गया। अब स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाएंगे स्टूडेंट्स, है ना। अच्छा, एजुकेशनल खबरों के बाद आइए फटाफट से कुछ और देश से जुड़ी हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देख लेते हैं। देखिए, वीवो कंपनी साल 2023 तक भारत में 3,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। मोबाइल उपकरणों का निर्यात भी करेगी। साथ ही देखिए, इतिहास का सबसे बड़ा दान। टेस्ला कंपनी के मालिक एलोन मस्क ने 45,000 करोड़ रुपए के शेयर दान किए। उनके 4.29 करोड़ फॉलोवर्स ने इसकी सलाह दी थी और माना जा रहा है कि टैक्स बचाने के लिए एलोन मस्क दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बन गए, इतिहास में दानवीर कर्ण के बाद, है ना। वह देखिए, एबीजी शिपयार्ड मामले में ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। 23,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है मामला। साथ ही देखिए, पंजाब के एक्टर दीप सिद्धू की मौत के मामले में पुलिस ने दिया बयान। सर, आप पिए थे या नहीं, फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद चलेगा पता। अच्छा, वहीं आपके लिए एक जरूरी सूचना आ रही है। ई श्रम कार्ड बनाने से पहले ये देख लें, क्योंकि ई श्रम कार्ड के लिए एक फर्जी वेबसाइट भी बनाई गई है इंटरनेट पर। और अब PIB फैक्ट चेक की तरफ से ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई है कि ई श्रम कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वो eShram.gov.in है, ठीक है ना। आधिकारिक पोर्टल के अलावा आप किसी भी वेबसाइट के जरिए रजिस्टर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कई सारी फर्जी वेबसाइट भी चल रही है इसको लेकर, है ना। तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा और किसी वेबसाइट से रजिस्टर ना करें, वरना आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। अच्छा, वहीं देखिए, केंद्र सरकार ने अर्ध घुमंतु जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक नई योजना शुरू की है। छात्रों को विशेष सुविधा मिलेगी। जैसे ये कई जनजातियां होती है ना जो घूमने वाली होती है, गाडोलिया, लुहार वगैरह। तो इस तरह की जनजातियों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक नई योजना की शुरुआत की गई है। सरकार ने इसको लेकर एक पोर्टल लॉन्च किया है जिस पर ये लोग रजिस्टर कर पाएंगे और इसके माध्यम से सरकार डेटा तैयार करेगी कि हमारे देश में ऐसी जनजातियों वाले कितने लोग हैं। उनको फिर स्वास्थ्य और आवास योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा और उनके पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए विशेष एजुकेशन फैसिलिटी, मुफ्त कोचिंग वगैरह ये सुविधा भी देगी सरकार, है ना। अच्छा, वहीं देखिए, नौसेना के पूर्व वाइस चीफ वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के पहले समन्वयक नियुक्त किए गए। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, है ना। और वहीं देखिए, पहली बार UN मिशन सेवा के 69 सदस्यीय पैनल का हिस्सा बनेगी 25% महिलाएं। अफ्रीका और यूरोप में होगी तैनाती। अंतिम अपडेट देखिए दोस्तों, कल ही जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर 3.2 तीव्रता रही, लेकिन गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ओके, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की पैन कार्ड में पैन का फुल फॉर्म क्या होता है। What is the full form of PAN
इन पैन कार्ड? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।